मूवी के स्टार्ट में आर्मी बेस को देखते हैं, जहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स बैठकर एक एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे थे। अब उन ऑफिसर्स का जो हेड था वो सबको ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी बेस्ट पायलट या सोल्जर्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एरियाज हमारे बेस पर कोई भी जंग नहीं होती। इससे पहले हम उन ऑफिसर्स को अपने इस्तेमाल में लाएं, या तो वो ऑफिसर्स रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसीलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हमने एक चैम्बर बनाया है, वो एक बॉक्स की तरह है, उसको हम स्लीपिंग चैम्बर भी कहते हैं। उस चैम्बर के अंदर पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान चैम्बर में जाकर सो जाएगा, वो मरेगा नहीं, उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो जिस टाइम में उस चैम्बर में गया था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और हमें जब भी उसकी जरूरत होगी हम उसको उस चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट हमने अभी तक किसी भी इंसान पर नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी। एक आदमी तो अब इनको अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है। इसका नाम जॉय था। जॉय हर काम में बहुत ज्यादा कमजोर था और इसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी, और इसके साथ दूसरी एक लेडी थी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। इन ऑफिसर्स ने इसलिए इन दोनों को चुना था कि अगर इनके एक्सपेरिमेंट में कोई भी खराबी हो गई या इनकी जान चली गई तो इनको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर ये लोग उन दोनों को चैम्बर में ले आते हैं और उनको सुला देते हैं। पर तभी यहाँ पर जॉय के साथ जो लेडी थी वो डर रही थी। जॉय उसको समझाता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है। अब इन दोनों को उस स्लीपिंग चैम्बर उस बॉक्स में सुला दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उस ऑफिसर को जिसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था उसको पुलिस पकड़ लेती है ड्रग्स के सिलसिले में। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल्डोजर आकर उस जगह को तोड़ देता है, मगर अभी तक जॉय और वो लेडी उसी स्लीपिंग चैम्बर में थे। कोई भी नहीं जानता था कि उन 2 बॉक्सेस के अंदर 2 इंसान सो रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। यहाँ के लोगों की दिमागी हालत कमजोर हो गई थी। साल आता है 2505 का। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी बेवकूफ थे। यहाँ के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं आते थे, यानी कि उनको कोई भी अच्छे तौर तरीके नहीं आते थे। फिर इसके बाद जॉय और उस लेडी का चैम्बर दिखाया जाता है जो अभी तक कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। जब एक और कूड़े की गाड़ी कूड़ा गिराने लगती है तो जो कूड़ा इतना ऊपर तक गया हुआ था वो नीचे गिरने लगता है और एक चैम्बर एक आदमी के घर में आकर गिरता है। वो चैम्बर वो बॉक्स खुद ही खुल जाता है और उसमें से जॉय निकलता है। जॉय बहुत ज्यादा थका हुआ था क्योंकि ये इतने ज्यादा सालों से सो रहा था, और जैसे कि पहले ऑफिसर ने कहा था कि जो भी इस स्लीपिंग चैम्बर में सोएगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आज भी जॉय बिल्कुल जवान था। पूरे 500 सालों से इसी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था। जिस आदमी के घर बॉक्स आकर गिरा था तो वो उस आदमी से पूछता है कि हमारा बेस कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कौन सा बेस। जॉय अपने डिपार्टमेंट अपने आर्मी बेस की बात कर रहा था, मगर वो आदमी इसी बात पर जॉय को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर ऐसे कैसे पहुँच गया। ये जब बाहर आकर कुछ खड़े हुए लोगों को देखता है तो उनसे अपने बेस का एड्रेस पूछता है, मगर यहाँ के रहने वाले लोग गालियाँ देकर जॉय से बात करते हैं क्योंकि जॉय का बात करने का तरीका बहुत ज्यादा पुराना था। और अब 2505 के टाइम में सब लोग एक दूसरे को गालियाँ देकर बात किया करते थे, और मजे की बात ये थी कि इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। जॉय को ये लग रहा था कि इतने टाइम से वो चैम्बर में था, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल था है। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सालों से यहाँ पर सफाई ही ना हुई हो। और जब जॉय पानी पीने के लिए जाता है तो मजे की बात ये थी कि वहाँ पर टैप में से पानी की जगह किसी कंपनी का ड्रिंक निकल रहा था। इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वो एक आदमी को रोककर पानी मांगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। कहता है वो पानी जो बाथरूम में होता है। जॉय कहता है नहीं नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए। ये सुनकर ये आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जॉय डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो अपना जब हाथ चेक करवाता है तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े हुए न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर 2505 का साल लिखा हुआ था। जॉय को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से 2505 में आ गया है, और जब वो एक विंडो से बाहर देखता है तब उसको पूरा यकीन हो गया था कि वो पूरे 500 साल आगे आ गया था। तभी डॉक्टर वहाँ पर ये नोटिस करता है कि जॉय के हाथ पर कोई भी टैटू नहीं था। तभी डॉक्टर वहाँ पर चीख मारता है और
इमरजेंसी कॉल कर देता है। वो पुलिस को बुला लेता है क्योंकि इस टाइम में रहने वाले सभी लोगों के हाथों पर एक टैटू था जिससे कि उस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि हमारी पहचान हमारे आईडी कार्ड से होती है। फिर पुलिस इसको पकड़कर ले जाती है और फिर इसको एक मशीन के सामने बिठाकर इसको कहती है कि अपना हाथ इस मशीन में डाले ताकि ये मशीन इसको इसका नाम और इसकी पहचान दे सके। अब मशीन के ऊपर एक नंबर आता है, यानी कि मशीन उससे पूछ रही थी क्या ये तुम्हारा नंबर है। तो यहाँ पर जॉय कहता है नॉट श्योर। उस मशीन को ये लग रहा था कि इसका नाम नॉट श्योर है, इसीलिए वो अब इसके हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देती है। फिर इसके बाद इसको एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर ये लोग इसका IQ टेस्ट लेते हैं, यानी कि ये लोग इसके दिमाग का टेस्ट लेते हैं कि ये कितना ज्यादा समझदार है, ताकि ये लोग जब इसको जेल में लेकर जाएं तो ये लोग इसको इसकी समझदारी के मुताबिक काम दे सकें। ये लोग इससे अपनी दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन है, जबकि दूसरी बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है, तो जॉय बहुत ही आसानी से कहता है कि 2। इसके बाद जॉय को जेल ले गए थे, मगर ये यहाँ से पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लेडी जिसको जॉय के साथ दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था, इस लेडी का नाम रीटा था और अब ये भी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी। ये यहाँ पर आकर भी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ जॉय भागकर जल्दी से उसी आदमी के घर पर आता है जहाँ पर जॉय को सबसे पहले होश आया था। जॉय अब उस बेवकूफ आदमी से ये पूछ रहा था कि जिस टाइम से मैं यहाँ पर आया हूँ उस टाइम में कुछ लोग टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे थे, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में। तो जॉय उससे उस जगह के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा। जॉय उस बेवकूफ आदमी से कहता है कि मैं जब अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज दूंगा जिससे कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। उस बेवकूफ आदमी को भी जॉय की बात समझ आ गई थी। वो उसको अब उस जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर टाइम ट्रेवल मशीन थी। तभी जॉय को रास्ते में रीटा भी मिल गई थी। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ आगे जाने के बाद जॉय को दोबारा से स्कैन कर लिया जाता है। उसको पुलिस पकड़कर साथ ले गई थी। इस बार जॉय को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और यहाँ पर इसको बताया जाता है कि तुम जानते हो तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज्यादा IQ है, यानी कि तुम सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो और जो सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल जवाब था। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और सबको अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि अब हमें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान मिल गया है। असल वजह इस दुनिया की ये थी कि इस दुनिया में फसलें बहुत कम हो गई थी और अब ये जॉय की मदद लेकर दोबारा से फसलों को तैयार करने वाले थे क्योंकि उसका दिमाग इनके लिहाज से बहुत ज्यादा तेज चलता था। इसके बाद ये लोग जॉय को एक खेत में लेकर जाते हैं जहाँ पर फसल नहीं उग रही थी। तभी जॉय वहाँ पर रीटा और उस बेवकूफ आदमी को भी बुला लेता है ताकि ये उस आदमी की मदद लेकर टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुँच जाए और अपनी फ्रेंड को लेकर इस दुनिया से चला जाए। मगर जब वो उस बेवकूफ आदमी का दिया हुआ नक्शा देखता है तो इसको पता चल गया था, इसको वो अपने से भी ज्यादा बेवकूफ बना गया था और अब जॉय को खुद ही टाइम ट्रेवल मशीन का पता करना था। तभी ये लोग अपनी दुनिया में दोबारा जा सकते हैं। इसके बाद जॉय वहाँ पर फसलों को चेक करता है। तभी इसको पता चलता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह ड्रिंक डालते हैं और इसी वजह से वहाँ पर फसलें नहीं उग रही थी। इनसे कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, मगर इस दुनिया में पानी कोई भी नहीं पीता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग ड्रिंक पीते थे। जॉय इनको समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा तभी तो फसलें उगेंगी, मगर ये लोग इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी यहाँ पर जॉय भी एक बेवकूफी की बात करता है। कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने खुद मुझसे पानी मांगा है। ये बात इनको अब समझ आ गई थी। ये लोग अब फसलों में पानी डालना शुरू करते हैं, मगर इसके बाद भी बहुत दिन हो जाते हैं, फसलें नहीं उगती। वहाँ पर ड्रिंक कंपनी के मालिक को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। उस ड्रिंक कंपनी में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, मगर अब उनके पास भी कोई काम नहीं था। इसीलिए अब जितने भी लोगों की जॉय की वजह से नौकरी गई थी वो सब लोग ये
ये डिमांड करते हैं कि जॉय को सजा दी जाए और अब वहाँ पर जॉय को मौत की सजा दी जाती है। वो टाइम आ गया था जब जॉय को मौत की सजा दी जानी थी और इसको पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और उस आदमी को ये पता चलता है कि जो जॉय ने फसल उगाई थी उसमें पौधे उगना शुरू हो गए हैं। तभी जल्दी से ये दोनों भागकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जॉय को मौत की सजा दी जानी थी। ये लोग यहाँ से एक कैमरामैन को अपने साथ लेते हैं और उन फसलों में ले जाते हैं। वहाँ पर वीडियो बनवा कर ये लोग लाइव चलाते हैं और जब ये वीडियो सारी दुनिया देखती है तो जॉय की सजा माफ हो जाती है क्योंकि जॉय की वजह से फसलें उगना शुरू हो गई थी। इसके बाद जॉय रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल कर दोबारा से अपनी दुनिया में चलना चाहिए, मगर रीटा इसको मना कर देती है क्योंकि रीटा को ये दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। तभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो ये अनाउंस करते हैं कि जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, मगर कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में जाना है। ये सुनकर सब लोग वहाँ पर उदास हो गए थे क्योंकि इनको जॉय से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये सभी लोग एक एक कर जॉय को इस दुनिया की प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और अब ये यहीं पर रहने का फैसला कर लेता है। जॉय और रीटा की शादी हो गई थी और जॉय अब इस दुनिया का प्रेसिडेंट बन गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।